ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपिण्डम् आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकिसानं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रोता बंधुओं एवं दोस्तों, कल शाम को जहाँ पर कथा विश्राम हुई थी वहीं से कथा प्रारंभ हो रही है। उत्तरकांड का बहुत बड़ा मनोरम दृश्य चल रहा है, उसी का वर्णन करने जा रहे हैं। गुणगान राम जी का करने जा रहे हैं, राम जी की प्रेरणा से कर रहे हैं, आत्मज्ञान और सबके लाभ के लिए। इस समय बड़ा सुंदर प्रसंग आने वाला है, रुद्राष्टक। प्रेम से सुनिए। श्री राम के साथ प्रभु बाबा भोलेनाथ का गुणगान कीजिए, प्रेम से बोलिए जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरे बहु मोरे मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाल, करहु कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हाहाकार कीन गुर दारुण सुनी शिव साप, कंपित मोहि बिलोकियति उर उपजा परिताप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करि दंडवत सप्रेम दिजे, शिव सन्मुख कर जोरी। अभिनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर गति मोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम सहित दंडवत करके वह ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। अब रुद्राष्टक सुनिए, आनंद लीजिए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम।
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। दोस्तों, अभी तक आप इस रुद्राष्टक का जो है पाठ कर रहे थे, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ रहे थे। आज इसका अर्थ भी समझिए कि ये रुद्राष्टक है क्या। तो नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेयम। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले बाबा भोलेनाथ, मैं आपकी वंदना करता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। बाबा भोलेनाथ निराकार हैं, ओंकार के मूल हैं, तुरीय तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे हैं, कैलाश के स्वामी हैं, बहुत विकराल रूप वाले हैं, महाकाल के भी काल हैं, कृपालु गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर बाबा भोलेनाथ को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम अस्फुर्णमौली कल्लोलिनी चारुगंगा लसद बाल बालेन्दु कंठ भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण और गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति है और शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, ऐसे बाबा भोलेनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए हुए हैं और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ, अनाथों के नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं वंदन करता हूँ। श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। प्रचंडं प्रकेष्ठं प्रगल्भं प्रवेशं प्रचंडं प्रकेष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं भानु कोटि प्रकाशम् त्रयः शूलनीरमूलनं शूलपाणिम्
भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तपस्वी, तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथों में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले, भवानी के पति, पार्वती के पति श्री शंकर जी को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कलातीत कल्याण कलापांतकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, चिदानंद सन्निधो मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभो हे शंकर भोले, प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए, हम आपका वंदन करते हैं। नयावत उमानाथ पादारविंदम, भजन्ति हि लोके परे वा नराणाम्, न तावत् सुखं शान्ति सनतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजेंगे, तब तक उन्हें ना तो इस लोक में ना उस लोक में सुख शांति मिल सकती है, और ना उनके तापों का नाश हो सकता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले बाबा भोले शंकर, प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, न तो अहं सदा सर्वदा संभुतोऽभ्यं, जरा जन्म दुःखोदे तातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्ने अमीजनंगो। हे बाबा, मैं ना तो योग जानता हूँ, न जप जानता हूँ, और ना पूजा करना ही जानता हूँ। हे शंभो, हे बाबा भोलेनाथ, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही वंदन करता हूँ। हे प्रभो, बुढ़ापा, जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, हे बाबा भोलेनाथ, मैं आपका वंदन करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नराः भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय सिया राम।
रुद्राष्टक, इसको हम लोग हमेशा पूजा में ध्यान लगा के पढ़ते हैं। आज अर्थ सहित पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम राम जी के और बाबा भोलेनाथ के आभारी हैं कि उन्हीं की प्रेरणा से ये हो रहा है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुन बिनती सर्वज्ञ शिवे, और देखे विप्र अनुरागु। अपनी मंदिर नभ बानी भई, तिज बर बर मांगू। यही रुद्राष्टक सुनकर सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी, प्रार्थना सुनी और ब्राह्मण का अद्भुत प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, वर मांगो, मैं आप पर प्रसन्न हूं। तो ब्राह्मण जी क्या कह रहे हैं? जो प्रसन्न प्रभु मो पर, और नाथ दीन पर नेहु, और निज पद भगति देई प्रभु, पुनि दूसर बर देव। सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, हे बाबा भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। मतलब पहला वरदान अपने चरणों की भक्ति दीजिए और फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़े, और संतत फिरई भुलान, और तेहि पर क्रोध ना करई, प्रभु कृपा सिंधु भगवान। सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस में होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। और शंकर दीन दयाल, अब यही पर हो कृपाल, और साप अनुग्रह हो जही, नाथ थोरही काल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ, अब इस पर कृपा होइए, इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस साप के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। और यही कर होई परम कल्याणा, असोई करहु अब कृपा निधाना। अबे प्रगिरा सुन परिहत सानी, एवं स्तुत भई नभ मानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ये करुण क्रंदन भरी सुनकर कृपा निधान अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। ये सुनते हुए दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्तु ऐसा ही हो। और यद्यपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुनि दीन को करि सापा।
तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूँ यही पर कृपा अभिषेकी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता, तुम्हारी विनती देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं, क्षमाशील जे पर उपकारी, ते दिज मोहि प्रिय जता करारी। अमोर साप दिज व्यर्थ न जई है, जन्म सहस अवश्य ये पई है। हे द्विज, हे ब्राह्मण, जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, हे ब्राह्मण, मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा, ये 1000 जन्म अवश्य पाएगा। और जनमत मरत दुसाह दुख होई, यही स्वल्प नहीं व्यापहि सोई। कौन्यो जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसाह दुख होता है, उसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान मिटेगा नहीं। हर जन्म की इसको जो है याद रहेगी, स्मरण रहेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयो, अपुनि तय मम सेवा मन दयो। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, और राम भगति उपजहि मुरते रे। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। असुन मम बचन सत्य अब भाई, हरि तो सन व्रत तिज सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, अजान्य सुसंत अनंत समाना। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान के समान ही जानना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन्ह कर मारा नहीं मरई, विप्रदोह पावक सो जरई। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्रीहरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वो भी विप्रदोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। तो कभी ब्राह्मण से द्रोह नहीं करना चाहिए। अस विवेक राख्यो मन माही, तुम कहा जग दुर्लभ कछु नाई। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हुई है तोरी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। असो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी।
और जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। असुन शिव बचन हरसि गुरु, एवमस्तु इति भासी। अमोहि प्रबोधि गयौ गृह, शंभु चरण उर राख। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। अप्रेरित काल बिंधि गिरी, और जाए भयो मय ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजेउ गए कछु काल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सरप हुआ, मतलब सांप हो गया। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के कष्ट के मैंने वो शरीर त्याग दिया। और जो तनु धरऊ तजऊ पुनी, अनायास हरियान। और जिमि नूतन पट पहिरई, नर पहिरी हरई पुराण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे हरिवाहन गरुड़ जी, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी सुत नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश। और यही विधि धर्यो विविध तनु, अज्ञान न गयो खगेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार से हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। और त्रिजग देव नर जोई तन धरऊ, तह तह राम भजन अनुसरऊ। एक सूल मोहि पिसर न काहू, अगुर कर कोमल सील स्वभाऊ। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। तिर्यक योनि, पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहां उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा, एक कष्ट। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, ये दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह दिज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण सुति गाई। अखेलऊं तहु बाल कन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता था। अप्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, असमझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा। अमन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं।
भोग विलास सब भाग गए, केवल श्री राम जी के चरणों में लौ लग गई। अकहु खगेश यस कवन अभागी, खरी सेव सुर देन्यु त्यागी। अप्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई, औहार्यु पिता पढ़ाई पढ़ाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर और गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए, अब पढ़ा नहीं पाए। अभय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता। अभय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयो भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावो, आश्रम जाई जाई सिर नामो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जब पिता माता काल बस हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी के भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहां वहां जाकर उन्हें सिर नवाता। अब बूझौती नहीं राम गुण गाहा, कहीं सुनो हर्षित खगना। असुनत फिरऊ हरि गुण अनुबादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, और जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। छूटी त्रिविध ईस ना गाढ़ी, और एक लाल सा उर अति बाढ़ी। राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल करि लेखूं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय